नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर, having 33 years experience in mathematics। तो आज हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अक्सर लाइफ में आपने सुना होगा बी पॉजिटिव, तो ये फंक्शन बी पॉजिटिव है। हम 9 में भी थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा इस फंक्शन का संदेश है बी पॉजिटिव, हर चीज में आप पॉजिटिव रहें। इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये दूसरा नाम है इसका। और इसका काम क्या है? बी पॉजिटिव, यानी अगर जैसे 5 है, हमने मॉड लिया तो पॉजिटिव ही रहा, लेकिन अगर -5 है मॉड ले लें तो भी +5 होगा। तो बेसिकली ये फंक्शन करता क्या है, निगेटिविटी तो एब्जॉर्ब कर लेता है और पॉजिटिव बना देता है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी चीज है, कुछ नहीं करेगा, पॉजिटिव ही नंबर बाहर निकलेगा। लेकिन अगर निगेटिविटी जरा भी है तो पॉजिटिव बना देगा। एक तरीके से आप इस फंक्शन को एक ऐसी मशीन समझ लीजिए जो पॉजिटिव बनाने की मशीन है। यानी इस मशीन में अगर पॉजिटिव नंबर गया तो बाहर भी पॉजिटिव नंबर आया, लेकिन इस मशीन में जैसे ही निगेटिव नंबर गया तो ये निगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली और उसको पॉजिटिव बना के बाहर कर दिया। यानी अगर आप -10 का मॉड लेंगे तो 10 होगा, और 10 का मॉड लेंगे तो भी 10 होगा। तो निगेटिव नंबर में उसको पॉजिटिव बना देगा, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। जो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है, दैट इज दिस इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 minus x if x is less than 0। अब देखिए, यहां माइनस साइन से ऐसा लग सकता है हमें कि ये निगेटिव हो गया ना, x निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बनाएगा। देखिए डेफिनेशन ही यही है। जैसे -5 का मॉड है, x निगेटिव नंबर है, x निगेटिव नंबर है, माइनस x की जगह -5, माइनस माइनस प्लस 5 बन गया। लेकिन अगर 5 है, इसका मॉड चाहिए, तो x पॉजिटिव है। अब ये डेफिनेशन काम करेगी, सीधे सीधे 5 आ गया। तो मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, दैट इज x if x greater than equal to 0 minus x if x is negative। मैथमेटिक्स में हमारे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा।
मैं मैथ पढ़ाता नहीं हूं, मैं मैथ सिखाता हूं। स्टूडेंट सिलेबस कवर हो जाए, जल्दी ये हो जाए और जल्दी जल्दी सब कर ले और रिजल्ट 0। क्यों? क्योंकि आप सीखे ही नहीं। जब हम मैथ सीख लेते हैं तो हमारी मेहनत कम होती है, हमें रटना नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज नेचुरल आती है। इसलिए मैथ में आपको फीलिंग डेवलप होनी चाहिए, सब्जेक्ट की फीलिंग आनी चाहिए, फील कर पाए सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करें, ना कि रट्टा की कोशिश करें। हम सीख गए भाई, एक बार आप साइकिल चलाना सीख गए, 2 साल आप ना चलाएं साइकिल, तब भी आप साइकिल आपको दे दी जाएगी, आप चला लोगे। तो यही चीज है कि कोई चीज हमने सीख ली और फिर वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, फिर हमें बार बार उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जब भी याद करेंगे हमें याद हो जाएगा। तो पढ़ाई ऐसी ही है कि हमें सीखना है, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा माइंड तुरंत उसको कैच कर लेगा और आपके सामने चीजें आ जाएंगी। तो सीखना है, लेट्स प्ले विद मैथमेटिक्स। तो जो बेसिक डेफिनेशन है, x if x greater than equal to 0 minus x if x is less than 0। अब अगर हम आपके पास ये इक्वेशन कह दें, mod x equal to 5 and we have to solve the equation। तो देखिए x 5 भी हो सकता है, x -5 भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन x बराबर ±5 है। ठीक है, लेट अस जनरलाइज दिस नाउ। mod x इक्वल टू a, x बराबर ±a। कुछ याद नहीं करना है। mod x is equal to a, then x is ±a। सिंपल सा। जैसे अब एक चीज देखिए, जैसे हम यहां बात करें -5 का मॉड इज 5, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, 25। यहां दोनों साइड स्क्वायर कर दें, 25। यानी mod x का स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर। साथ ही साथ ऑल्सो इक्वल टू x स्क्वायर का मॉड, भाई x 5 लिया, मॉड 5 25, 25 25 का मॉड 25। तो ऐसा एक चीज आपको ये याद रखनी है कि मॉड x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर का मॉड, ये स्पेशली हमें मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशंस को सॉल्व करने में मदद करती है। दूसरी चीज, मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड एक्स। देखिए, -5 का मॉड इज 5, 5 का मॉड इज 5। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड एक्स। फॉर एग्जाम्पल, मॉड ऑफ x minus 1 is equal to mod of 1 minus x. क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लें। अब देखिए ये प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड ऑफ x माइनस 1, अब ये लगाएंगे तो सीधे यहां पहुंच गए। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसका यूज, क्वेश्चन नंबर 1 है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, मॉड एक्स इज नथिंग बट, मॉड एक्स का स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। तो सपोज मॉड एक्स को हम t मान लें, तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया -2t -3 बराबर जी। टी में क्वाड्रेटिक हो गई, फैक्टर कर लीजिए, टी स्क्वायर -3t प्लस टी -3 बराबर 0। टी कॉमन लें, टी -3 1, टी -3 बराबर 0, तो t प्लस 1 t -3 बराबर 0, तो t बराबर 3 आ गया, t बराबर -1 आ गया। ठीक है, अब t हमने मॉड x माना था इक्वल टू मॉड x, और अभी हम लोगों ने पढ़ा था मॉड x बराबर, अगर हम a है तो इसका सॉल्यूशन x बराबर प्लस माइनस a, तो यहां से x बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। यहां मॉड x बराबर -1 है, x बराबर माइनस प्लस 1 ना, बिल्कुल नहीं, गलत है। क्यों गलत है? मॉड x बी पॉजिटिव, मॉड x निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें a must be greater than 0, तभी हम कहेंगे कि x बराबर प्लस माइनस a। पहली चीज। दूसरी चीज,
ए अगर 0 है, मॉड x बराबर 0, अब प्लस माइनस 0 तो होगा नहीं, x बराबर 0 होगा। और तीसरी चीज, अगर a नेगेटिव है तो मॉड x बराबर a, नो सोल्यूशन। अब जाके चीजें कंप्लीट हुई। अगर a पॉजिटिव है, मॉड x इक्वल टू a, x इक्वल्स प्लस माइनस a। अगर a 0 हो गया, मॉड x बराबर 0, प्लस माइनस 0 का कोई सेंस नहीं है, x इक्वल टू 0। a अगर नेगेटिव है, b पॉजिटिव, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये बात क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत? ये इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए जरा, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, आप पार्ट बाय पार्ट देखते चलें और यकीन मानिए 100% आपको सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हम बहुत सिस्टमेटिक वे में 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि आज मुझे क्या आता है। मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि जब मैं 11th में था, मैं 12th में था, जब मैं सिलेक्ट हुआ, उस समय मुझे कितना आता था, कि कैसे मैं समझ पाता था, उस अनुभव की बेसिस पे ही मैंने हमेशा अपनी टीचिंग रखी है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल हम आगे बढ़ते चलते हैं। अब इस फॉर्मूले पे थे, अब सपोज क्वेश्चन इज दिस, कोई बात नहीं, x माइनस 1 को t मानिए, मॉड t इक्वल टू 2, t इक्वल टू प्लस माइनस 2, t की वैल्यू 2 आ गई, -2 आ गई, t माना है x माइनस 1, x3 आया, यहां से x माइनस 1 आ गया। इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन हो गए, एक x इक्वल टू -1, दूसरा x इक्वल टू 3। Another problem, mod of 5x minus 4 equal to 2. Method is same. इसको t माना, mod t बराबर 2। अब t थोड़ा सा फास्ट होना शुरू करते हैं, कुछ हम मन में भी कैलकुलेशन स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा एग्जाम सारा खेल तो टाइम का है, धीरे धीरे बढ़ना है हमें। अब हम डायरेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, इसको t माना, मॉड t बराबर 2, तो t बराबर 2, t बराबर -2, डायरेक्ट लिखिए, ये स्टेप कम करना शुरू करें। 5x इक्वल टू 2,
x equal to 2/5, 5x equal to 6, x equal 6/5। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे तो समझाना है आपको, ये भी स्टेप आप मन में कर सकते हैं, यहां से सीधे x पे पहुंचिए। ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड जल्दी जल्दी लिखने से नहीं बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है आपके काम करने के तरीके से। आपका दिमाग कितना वर्क कर रहा है। भाई आपके पास एग्जाम में क्या चीज है, एक है कलम और एक है दिमाग, दोनों को एक साथ चलाना है। कुछ काम कलम पे रखिए, कुछ काम आप अपने दिमाग पे रखिए, तो दिमाग भी कुछ करेगा, तो आपकी 50% टाइम बचा देगा। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय आएगा कि जब एग्जाम आएगा तो आप अपने आप फास्ट हो जाएंगे। यही होता है फास्ट होने का तरीका। जल्दी जल्दी लिखना फास्ट तरीका नहीं होता है। दो चीजें हैं, दिमाग कलम, दोनों एक साथ चलेंगी तो आप 50% टाइम अपना बचा सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन -3 times mod of 2x plus 3 plus 2 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको t मानिए। हालांकि अभी मैंने कहा मुझे तो समझाना है, लेकिन आप इस स्टेप को मन में करना है। t² -3t प्लस 2 बराबर 0 फैक्टर कर लीजिए। t-1 t-2 बराबर 0। t1 आ गया या फिर 2 आ गया, लेकिन जरूरी नहीं आप t लिखें, डायरेक्ट आप इसी पे पहुंच जाएंगे। आप जब भी पढ़ते हैं तो तैयारी करते वक्त आप इस बात की भी तैयारी होती है कि हम कैसे अपने स्टेप्स बचाएं, कैसे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो, कैसे हमारा समय बचे। सॉल्व कर लीजिए। दो चीजें हो गई, either 2x plus 3 is 1 or 2x plus 3 is minus 1. 2x is -4, x हो गया -2, 2x is -2, x is -1। यहां भी 2x plus 3 या तो 2 होगा या फिर -2 होगा। तो 2x बराबर -1, x equals -1/2। 2x is -5, x equals -5/2। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन अगर ये होता कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो हम कहते 4 है।
लेकिन क्वेश्चन ये नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स, कहता है जितने भी इसके रियल रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट, तो इनको मल्टीप्लाई करें। हम फिर से बात कह रहे हैं, ये आप ओरल दिमाग में करना है। तो देखिए 4 माइनस प्लस बनाएंगे, 2 कैंसिल, 5/2 आया। बी पार्ट हमारा आंसर हो। तो मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है, एक्स greater than equal to minus x if x less than, ठीक। अब देखिए, सपोज हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी। अब इनइक्वालिटी पे आ गए, mod x greater than equal to a, suppose we have to solve this. Case 1, x greater than equal to 0, mod x की जगह x आ, x यहां वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a मिला। केस 2, x इज नेगेटिव, मॉड x हम मॉड हटाएंगे, माइनस x साइन लेंगे। अब जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई किया, x लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो याद रखना है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका सॉल्यूशन हो गया either x greater than equal to a और less than equal to minus a। बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल mod x greater than equal to 7, x greater than equal to 7 और less than equal to -7, ठीक ठीक। mod x greater than or equal to -7, be positive, mod x greater than equal to -7, क्या ये लिखेंगे greater than equal to a, less than equal to -a, गलत है। क्यों गलत है? mod x बी पॉजिटिव, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड तो हमेशा
पॉजिटिव होता है तो इसका सॉल्यूशन हुआ -infinity to +infinity, all real values. मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं all x, यानी यहां एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक। अगर a निगेटिव हो जाए, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a निगेटिव नंबर है, सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल x। दिस इज नॉट उल्टा ए, ये मैथमेटिकल सिंबल होता है, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, या ऑल एक्स कह दें, ऑल रियल वैल्यूज कह दें। अगर ये 0 हो गया, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी कैटेगरी में आया कि मॉड एक्स या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो यहां हम इक्वालिटी भी लगा दें ए पे तो कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम ऐसे बात कर सकते हैं, अगर ए नेगेटिव है तो सॉल्यूशन ऑल रियल वैल्यूज होगा, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर हुआ, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा होता ही है। अब सपोज let us see, we had to solve this inequality। तो देखिए, जो चीज हम एक बार सीख लेते हैं वहीं से उठती हैं चीजें। इसको t मानना है, कहां? दिमाग, ठीक। मॉड t ये कहां चलेगा? आपके दिमाग। ये सॉल्यूशन है। ये तो फॉर्मूला हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू माइनस ए। लेकिन ये स्टेप भी कहां होगा? दिमाग में। कॉपी पे क्या लिखेंगे? आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पढ़ना आना चाहिए कि हम कैसे पढ़ाई करें। देखिए, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कहां चलना चाहिए? दिमाग में। कॉपी में डायरेक्ट इस स्टेप पे आना है। इतनी प्रैक्टिस हो, 2x लेस देन इक्वल टू हो गया 2, दिमाग में ये होगा स्टेप, लेस देन इक्वल टू 1, कॉपी पे आंसर मिल गया, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ये सीखा, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, अगर ए पॉजिटिव है
तो सॉल्यूशन आ रहा है x greater than equal to a less than equal to माइनस a। ठीक बात, इतनी बात क्लियर। अब ध्यान रखिए, अगर यहां इक्वलिटी नहीं है तो इन जगह से भी इक्वलिटी हट जाएगी। याद रखिए, ठीक है। अगर यहां इक्वलिटी साइन नहीं है तो यहां से भी इक्वलिटी हम हटा देंगे। तो मॉड x ग्रेटर देन a है तो x ग्रेटर देन a होगा, x लेस देन माइनस a होगा। ठीक है। अब आते हैं, बेसिक डेफिनेशन हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी है। अब सपोज क्वेश्चन इज दिस, मॉड x लेस देन a। तो अगर मॉड x लेस देन a हुआ, केस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड हटा x आ गया, x लेस देन a। केस 2, x इज नेगेटिव, मॉड हटा माइनस x आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स mod x less than a, x greater than minus a less than a, x is smaller than a but greater than minus a। ठीक। और जैसा अभी चर्चा हुई थी, अगर यहां इक्वलिटी है तो यहां भी इक्वलिटी आ जाएगी। यहां है तो यहां भी आ जाएगी, यहां नहीं है तो यहां इक्वलिटी नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन है, mod x less than 7, x greater than minus 7 less than 7, because a is 7, यहां 7 आ गया, माइनस 7 आ गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x less than minus 7, a हो गया -7, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया? तो गलत है भाई। क्यों गलत है? पॉजिटिव नंबर क्या नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक। यानी इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। ये चीज है ट्रू
ए के पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक, अगर ए निगेटिव है तो मॉड एक्स लेस देन ए हो चाहे लेस देन इक्वल टू ए हो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये ट्रू हुआ ए पॉजिटिव के लिए। ए अगर निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर से छोटा पॉजिटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए आंसर 0 होगा। ठीक, एक चीज और देखिए, मॉड एक्स लेस देन 0, नो सॉल्यूशन। क्यों? बी पॉजिटिव, मॉड एक्स पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 से तो छोटा हो ही नहीं सकता। और देखिए, मॉड एक्स लेस देन 0 हो ही नहीं सकता और इक्वल टू 0, ये तो संभावना है। तो इस केस में केवल इतना ही आंसर होगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0, then solution is x equal to 0. But if mod x is less than 0, तो no solution, क्योंकि पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, यानी मॉड ऑफ 3x minus 7 लेस देन 5 सॉल्व करना है। ठीक, तो 3x minus 7 लेस देन 5 ग्रेटर देन -5। अब हमने t नहीं माना, सीधे पहुंच गए, डायरेक्ट लगाओ। ठीक, समय बचेगा। 3x less than 12 greater than 2, x greater than 2 by 3 less than 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आंसर आ गया। तो लेट अस समराइज द रिजल्ट। एक ये पढ़ाया, x बराबर प्लस माइनस है, 0 पे क्या होगा, पॉजिटिव पे क्या होगा, नेगेटिव पे क्या होगा। फिर ये पढ़ाया है, ए पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ए नेगेटिव होगा तो क्या होगा। और ये पढ़ाया है, पॉजिटिव पे क्या होगा, नेगेटिव पे क्या होगा, 0 होगा तो क्या होगा। सारे केस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब आगे मिलते हैं अगले पार्ट पे, जब और आगे बात करें।